हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सीरीज़। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको हमारे सारे वीडियोस रिलेटेड टू द नेचुरल डिज़ास्टर्स मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट्स ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इज़ to have an effect management of disasters and the matters connected to it thereof। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि हम लोग इंडिया जो हमारी कंट्री है वहाँ पे डिज़ास्टर्स को कैसे मैनेज कर पाएँ, और जो डिज़ास्टर के रिलेटेड में जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे मैनेज करें और साथ साथ में हम लोग को अगर रिलीफ देना है लोगों को, या जो इफ़ेक्ट हुए हैं डिज़ास्टर से उनको कैसे रिलीफ दे, क्या रिलीफ दे। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव टू फॉर्मुलेट दिस एक्ट। ऑल्सो दिस एक्ट हेल्प्स अस टू प्रोवाइड द पनिशमेंट टू द वायलेटर्स। अगर डिज़ास्टर के दौरान कोई वायलेट नॉर्म्स को करता है, उसको हम पनिश कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम रखा गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ऑल्सो इस एक्ट के थ्रू हम डिफरेंट कमिटीज़ हमने डिफरेंट कमिटीज़ बनाई हैं जो डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब हिस्ट्री क्या है इस एक्ट की, ये एक्ट क्यों बनाया गया। बेसिकली देयर वेर सम इंसिडेंट्स इन द इंडियन हिस्ट्री जिससे इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हम लोग को एक एक्ट की ज़रूरत है जिससे हम डिज़ास्टर्स को मैनेज कर पाएँ, कैसे हम रिलीफ को बांटें, कैसे हम रेस्पॉन्स को करें। तो वो इंसिडेंट्स क्या थे। सबसे पहले 1999 में सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। और उसके बाद 2001 में भुज में अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक की वजह से बहुत लॉस ऑफ द लाइफ और प्रॉपर्टी हुआ था। और फिर तीसरी बार 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई थी, तो उस सुनामी ने भी बहुत ज़्यादा डैमेज किया। इन तीनों इंसिडेंट्स ने इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर किया एक एक्ट बनाने के लिए जिससे हम सारे डिज़ास्टर्स को मैनेज कर पाएँ। तो उसका नाम रखा गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो अब what is this disaster management act of 2005? This is an act to provide the effective management of the disasters in the country। सारे जो डिज़ास्टर रिलेटेड मैटर्स हैं इंडिया में वो इस एक्ट के अंडर आते हैं। एंड इट हैज़ रिसीव्ड द एक्सेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 23 ऑफ दिसंबर 2005। उसके बाद ये नोटिफाई किया गया था ऑन 26 दिसंबर 2005 एंड इट हैज़ केम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम 1 August 2007 and this act is applicable to the whole of the India। आपको शायद पता होगा कि जो कोविड का लॉकडाउन हुआ था, दैट लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब साइलेंट फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के। सबसे पहले इस एक्ट में देयर आर 79 सेक्शंस एंड 11 डिफरेंट चैप्टर्स जो कि अलग अलग चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम लोग को उन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस एक्ट इट प्रोवाइड्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। अगर हम कोई प्लान करते हैं, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हम उन प्लान्स को, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड के प्लान्स को मॉनिटर कैसे करते हैं। ये सारे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। एंड दिस ऑल्सो एंश्योर्स अस प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ द डिज़ास्टर्स। कैसे हम डिज़ास्टर्स को बचा सकते हैं, क्या रिस्पॉन्स रहेगा हमारा, ये सारा एक्ट डिस्कस करता है। उसके बाद ये जो एक्ट है इट डिवाइड्स द डिज़ास्टर इनटू द फॉलोइंग फेजेस। डिफरेंट फेजेस में डिज़ास्टर को डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मिटिगेशन। मिटिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस। हम सारी सेफ्टी डिज़ास्टर आने से पहले ही रखते हैं जिससे हम लोग डिज़ास्टर से बच सकते हैं। एंड सेकंड फेज इज़ प्रेपियर्डनेस। हम पहले ही इमरजेंसी के लिए प्रेपियर रखते हैं, हम सारी प्लान्स तैयार करते हैं, प्रेपियर रहते हैं डिज़ास्टर आने के लिए। हम वार्निंग सिस्टम्स क्रिएट करते हैं
उसके बाद देयर इज अनदर फेज दैट्स कॉल्ड द रेस्पॉन्स फेज। अगर अब डिज़ास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक या फ्लड आ जाता है, तो उसके दौरान हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, कैसे रेस्क्यू करना है हम लोगों को, वो सारा डिस्कस किया गया है इस रेस्पॉन्स फेज में। उसके बाद देयर इज़ द रिकवरी फेज। जब डिज़ास्टर ख़त्म हो जाता है, आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ डिज़ास्टर, तो हम रिकवरी कैसे कर पाए, हम रिहेबिलिटेट कैसे कर पाए, हम इंसेंटिव्स कैसे दे पाए, दैट इज़ कमिंग अंडर द रिकवरी फेज। ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, इसकी वजह से देयर हैव बीन फॉर्म सम इंस्टीट्यूशंस इन द इंडिया। सबसे पहला जो एक अथॉरिटी बनाई गई है, उसका नाम है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट NDMA बनाई गई है अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब जो NDMA है, इसका क्या काम है? दिस इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। इसका जो चेयरमैन होता है, दैट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। उसके बाद द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू ले डाउन द पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये पॉलिसीज सारे ड्राफ्ट करते हैं रिलेटेड टू द डिज़ास्टर्स थ्रू आउट द country. It also ensures the effective response of any events during the disaster across the nation. ये सारे response मेजर क्रिएट करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं होल कंट्री के लिए। This has also the authority to recommend the guidelines for minimum standards of the relief. हम किसको कितना रिलीफ दें, कितने पैसे देंगे, फूड देंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, these all things are being decided by NDMA. Another committee has been formed under the Disaster Management Act, that's called the National Executive Committee. National Executive Committee बनाई गई है। तो इसका काम क्या है? its work is to assist the National Disaster Management Authority। जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन NDMA बनाई गई है, ये जो कमेटी है, इनका काम है उनकी हेल्प करना, उनकी असिस्टेंस करना। एंड This is also responsible for preparation of the National Disaster Management Plan। जो एक प्लान बनता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए फॉर द होल कंट्री, इनका काम है, इस कमेटी का काम है वो प्लान प्रिपेयर करना, जिसमें सारी गाइडलाइंस, पॉलिसीज़, सारी चीज़ें डिस्कस की हुई होती हैं। तो वो जो प्लान बनता है वो ये कमेटी बनाती है। अनदर अथॉरिटी जो बनाई गई है अंडर इस डिज़ास्टर के लिए, जैसे कि मैंने बोला, नेशनल के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। तो हर एक स्टेट के लिए मैंडेटरी किया गया कि वो अपनी अपनी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए, जिसका नाम दिया गया स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हर एक स्टेट में एक एक SDMA क्रिएट की गई है, जिसका चेयरमैन होता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है एज नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बट उनकी जुरिसडिक्शन खाली अपने स्टेट में होती है। एंड दिस इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। जैसे NDMA का हेड होता था प्राइम मिनिस्टर, बट यहाँ पे डिफरेंस होती है कि हेड होता है चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर 8 मेंबर्स। बाकी सारा काम सेम होता है एज NDMA, बट इनका जुरिसडिक्शन खाली स्टेट में होता है। सिमिलर टू दिस, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेम काम है, बट इनका काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एंड इसका चेयरपर्सन होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर। सेम चीज़, बट ओनली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। This also acts as the प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंट। जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज़ डन बाय द डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो और एक फोर्स बनाया गया अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम NDRF बोलते हैं, नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का काम क्या होता है? ये रिलीफ में मदद करते हैं, ये रेस्क्यू में मदद करते हैं। जो ऑपरेशंस होते हैं डिज़ास्टर के दरमियान, एक फ़ोर्स होती है, वो उस टाइम पे हेल्प करते हैं। एंड दिस इज़ लेड बाय द, इसका जो हेड होता है दैट इज़ डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल दैट्स हु इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको अगर याद होगा, जब 2014 कश्मीर फ्लड आया था या 2018 में केरला फ्लड आया था, तो NDRF ने बहुत ज़्यादा रोल किया था रेस्क्यू मिशन में। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लोगों की वहाँ पे रेस्क्यू
करने के लिए। ऑन द सिमिलर लाइंस स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड SDRF, जैसे NDRF बनाया गया है फॉर नेशन लेवल, इनको सारे नेशंस का काम देखना होता है। स्टेट्स में भी ऐसी एक फोर्स या बनाया गया है जिसको हम SDRF स्टेट रेस्पॉन्स फोर्स भी बोलते हैं। तो अब क्या पेनल्टीज लग सकती हैं अगर कोई वायलेट करेगा ये इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को? सबसे पहले अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस करता है, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द, अगर किसी को डायरेक्शंस मिल जाती हैं फिर उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, उसको 1 साल के लिए भी इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन, उसको 1 साल के लिए भी 1 साल के लिए जेल लगेगी या फाइन लगेगा और बोथ। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन और लॉस ऑफ द लाइफ, किसी की वजह से लॉस ऑफ लाइफ हो जाती है, अगर वो कुछ एक्शन ऐसी करते हैं लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, उसको भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, दैट्स अप टू द 2 ईयर्स, 2 साल के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। अगर कोई पनिशमेंट फॉर द फॉल्स क्लेम फॉर ऑब्टेनिंग द रिलीफ, कोई कभी फॉल्स क्लेम करता है कि मेरा लॉस हुआ है डिज़ास्टर की वजह से, उसका मकसद होता है रिलीफ लेना, अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट करता है उसको भी 2 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। या अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रेफ्यूज़ल टू परफॉर्म एनी ड्यूटी बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर वो इनकार करता है ड्यूटी पे, अगर वो बोलेगा कि डिज़ास्टर है मैं डिज़ास्टर की ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, तो उसके लिए 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन, 1 साल के लिए जेल या फाइन। इन केस ऑफ एनी ऑफेंस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफेंस हो जाता है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अनटिल एंड अनलेस, अगर वो प्रूव नहीं करेगा कि वो उसकी फॉल्ट नहीं है, ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आई होप आप सब लोगों ने अपने लिए नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो यू कैन गो बैक टू द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन ऑल द मटेरियल। थैंक यू वेरी मच।